हेलो प्यारे बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश मुदगल, सीपी मुदगल बाय हार्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी आपके लिए लेके आया हूँ और एक बहुत ही प्यारा सेशन, हाउ टू रिवाइज क्लास 11 टॉपिक फॉर JW 2025। देखिए, अभी आप सभी बच्चे 11th क्रॉस करके 12th क्लास में आ चुके हैं और जब आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो 12th क्लास में आने के बाद आप सबको पता है कि आप 2025 सेशन में आप JW का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि JW का एग्जाम 2 शिफ्टों में होने वाला है। आप सभी को पता है, एक जनवरी शिफ्ट में होने वाला है और एक अप्रैल शिफ्ट में होने वाला है। जब आप इस एग्जाम को लिखने जाते हैं तो इस एग्जाम का सिलेबस, इस एग्जाम में जो कंटेंट है वो आप सभी को पता है, कंटेंट 11th प्लस 12th है। अब आप क्या है, कैसे ही आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो अब आप थोड़े से क्या है कॉन्शियस हो गए। यस सर, 12th क्लास में हम आ चुके हैं, हमको पढ़ना है, हमको IIT क्लियर करनी है। लेकिन जैसे ये बात आपके दिमाग में आई, अब आपका दिमाग कहीं और भी घूम रहा है। और वो दिमाग कहाँ घूम रहा है, कहाँ आप अड़चन में फंस रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। आपका दिमाग घूम रहा है यहाँ पर। सर क्या है कि जो JW 2025 का एग्जाम है, यहाँ क्लास 11th भी आने वाली है और क्लास 12th भी आने वाली है। सर क्लास 12th में आने के बाद मैं बहुत अच्छा पढ़ने लग गया हूँ। सर मैं सब कुछ करने लग गया हूँ जैसा आप बताते हैं, बिल्कुल टीचर को फॉलो करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड में परसेंटेज भी चाहिए, IIT भी क्लियर करनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अब छोटी सी प्रॉब्लम आने लगी है। और वो प्रॉब्लम क्या आने लग गई है? सर क्लास 11th कुछ वजहों से, ना चाहते हुए भी, हमारा सर अच्छा नहीं रहा। क्लास 11th में या तो हम कहीं कोचिंग नहीं कर पाए, फाइनेंशियल स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। अब हम कोचिंग करने आए हैं, अब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने आए हैं। लेकिन क्लास 11th के समय हम ये कोचिंग नहीं कर पाए, या तो हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, या फिर किसी और रीजन से सर हम क्लास 11th अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए। या फिर हो सकता है क्लास 11th में आपने थोड़ा सी पढ़ाई के साथ आपने इधर उधर किया। हो सकता है आपकी संगत अच्छी ना रहा हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना रहा हो, आपको अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, या फिर आपने टीचर का कहना नहीं माना। कैसी भी बातें मान लीजिए, आप सीरियस नहीं थे और आप क्लास 11th नहीं पढ़ पाए। आप 12th में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 12th की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्लास 11th आप जानते हैं कि आपकी खराब हो गई है। अब क्या करें, अब क्या करें? और वहीं आपके साथ एक और आपका सीनियर है, या फिर आपके किसी दोस्त ने, या फिर किसी बड़े भाई बहन जिसने IIT कर लिया, उसने आपको समझा दिया है क्या, और ये भैया IIT 2025 में 11 12 दोनों आएगी और 45-55 रेशियो आएगा या 50-50 आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये 55 या फिर ये 50, क्लास 12th मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर, मैं कर लूंगा, मुझे बोर्ड भी पढ़ना है, मैंने बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह कर ली है। लेकिन सर ये क्लास 11th का क्या करूं? यही सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं और अब आपको ये समझाने आए हैं कि क्लास 12th के साथ साथ पैरेलल में क्लास 11th हम कैसे पढ़ें, किस तरह से रिवाइज करें, ऐसा क्या करें कि सर दिमाग में ये जो इधर उधर की बातें चल रही हैं ये खत्म हो जाए, एक साथ में पढ़ाई पे ध्यान लगाऊं, क्लास 11th को मेरा थोड़ा सही कर दीजिए। तो मैं चंद्र प्रकाश मुदगल पिछले 10-15 सालों से इस IIT कोचिंग इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और आपके जैसे बच्चे, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम पहली बार आ रही है। लेकिन हमारे पास ऐसे पिछले कई सालों से ऐसे कई बच्चे प्रॉब्लम लेके आते हैं जिनका समाधान हम आप आसानी से करते हैं। तो अगर आप सबको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज का सेशन आप बहुत ही ध्यान से सुने, अपने क्लास टीचर से मिले, आपके जो तीनों सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे बात करें। यकीन मानिए, आप एक बार जैसे ही टीचर से बात करेंगे वो आपको बहुत अच्छा सजेशन देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अंत तक आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पढ़ के जाते हैं या सुन के जाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्या ठीक है? तो सुनिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सबसे जरूरी इस समय, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12th होनी चाहिए। आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास 12th। अगर आपको लगता है कि सर क्लास 12th पढ़ते समय जो टीचर्स क्लास नोट्स लिखवा रहे हैं, क्लास नोट्स जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं, आप कहीं से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, अगर आपके क्लास नोट्स कंप्लीट है, सर दिस इज कंप्लीट, अगर आप कहते हैं सर क्लास नोट्स कंप्लीट, आपको DPP दी जाती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सर मुझे जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाती है वो मेरी कंप्लीट, आपको मॉड्यूल दिया जाता है, मॉड्यूल जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन या ऑफलाइन, सर दिस इज कंप्लीट। और मैंने लास्ट
5 या 10 ईयर के PYQ भी कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आप ये सब काम कंप्लीट कर चुके हैं कि सर क्लास 12 का जो भी चैप्टर मेरे कंटेंट चल रहे हैं, नोट्स कंप्लीट, DPP कंप्लीट, मॉड्यूल कंप्लीट, PYQ कंप्लीट, और अब सर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है, अब मेरे पास सर कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है, क्या अब मैं 11th पढ़ सकता हूं? यस, अब आप 11th पढ़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट सजेशन, अगर आप क्लास 11th पे जाना चाहते हैं तो कम से कम ये 4 चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास 12 का जो भी टॉपिक चल रहा है XYZ किसी भी सब्जेक्ट में, नोट्स कंप्लीट डन, DPP कंप्लीट डन, मॉड्यूल कंप्लीट डन, PYQ कंप्लीट डन, और अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है जहां सर मैं रोज का कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे पास पर सब्जेक्ट एक टाइम है, अगर ये टाइम है तो आप क्लास 11th की प्रिपरेशन करने की सोचिए। अगर आपको लगता है कि सर ये करते समय मेरे 12th के नोट्स कंप्लीट नहीं होते जा रहे हैं, मेरी DPP कंप्लीट नहीं हो रही, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक बैकलॉग तैयार कर रहे हैं। अभी क्या है, आपका 11th का बैकलॉग है, इसी की टेंशन ले रहे हैं हम 12th पढ़ रहे हैं, 12th में इन चीजों को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, 12th का बैकलॉग भी आप तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या, अच्छा आप एक बात सोचिए, क्या यही चीज आपने 11th में अगर करी होती तो क्या आज आप रिवाइज करने की सोच रहे होते? बिल्कुल नहीं। आपने 11th में यही सब चीजें कंप्लीट नहीं करी, इसलिए वो 11th का बैकलॉग आपके लिए तैयार हो गया है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, पहले 12th अपनी कंप्लीट करिए, नोट्स कंप्लीट करिए, DPP कंप्लीट करिए, मॉड्यूल कंप्लीट करिए, एंड देन PYQ। इसके बाद अगर आपको पर सब्जेक्ट 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट अगर आपके बचते हैं, टाइम इज मेन, अगर आपके पास टाइम है आप टाइम निकाल सकते हैं, अपने रेगुलर टाइम में से इतना पढ़ने के बाद टाइम निकाल सकते हैं, और आपको अपने 11th का बैकलॉग भी तैयार करना है, इसको कंप्लीट करना है, कैसे भी करके 11th बैकलॉग कंप्लीट हो जाए सर, कैसे भी। तो आप क्या करिए, कंप्लीट करिए, आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा, यस मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप 11th का बैकलॉग क्लियर करने की सोचिए। अब बात आती है सर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसा आपने गाइड किया हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब 11th का बैकलॉग अब कैसे तैयार करें? तो सुनिए, 2 तरह की चीजें हैं। आपकी क्लास में जो भी क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर क्लास 12th में किसी टॉपिक को पढ़ते समय अगर वहां 11th यूज हुई, अगर 11th यूज हुई, तो आपके टीचर वहां उसको वहीं की वहीं कंप्लीट कराते हैं। कैसे? हम आपको एक आइडिया देते हैं। क्लास 12th अगर हम स्टडी करते हैं तो क्लास 12th की स्टडी करते समय हमारे पास एक टॉपिक आता है फंक्शन, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन में जैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की जाती है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको कहा जाता है लॉग फंक्शन, आपको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपसे बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली क्या ये सब 11th के टॉपिक हैं? तो जब ये क्लास 12th पढ़ाई जा रही है, अगर ये टॉपिक आते हैं तो आप साथ के साथ क्लास 11th रिवाइज करिए। आपको क्या करना है, क्लास 12th में किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय अगर आपको लगता है कि वहां 11th आ गई है, 11th का मॉड्यूल निकालिए, क्लास नोट्स निकालिए, लेक्चर देखिए टीचर्स के, इन्हें कंप्लीट करिए। ये पैटर्न होता है क्लास 11th रिवाइज करने का। पर्टिकुलरली कोई एक नया टॉपिक लेने से अच्छा है जो टॉपिक 12th में पढ़ाते समय साथ की साथ चल रहा है, इस टॉपिक को साथ की साथ कंप्लीट करिए। इतना डन। आपको क्या करना है, क्लास 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स अगर पढ़ते समय कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया है जिस टॉपिक को करने के लिए क्लास 11th की रिक्वायरमेंट है, तो क्लास 11th के नोट्स ओपन करिए, क्लास 11th के नोट्स ओपन करिए। नोट्स ओपन करने के बाद नोट्स देखिए, क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। आप क्या करिए, उस 11th का टॉपिक फिर से रिवाइज करिए जिससे आपकी 12th स्ट्रांग हो सके, 12th के DPP भी कर सके, 12th का मॉड्यूल कर सके, PYQ कर सके। इसके लिए आपको 11th पढ़नी पड़ेगी, तो इस तरह से आप 11th का रिवाइजन करिए। लेट्स सपोज आप ये भी कर लेते हैं, तो अब आते हैं हम क्लास 11th का रिवीजन। क्लास 11th का रिवीजन 2 तरह से करते हैं बच्चे। आपको क्या करना है, सर मुझे बस इतना पढ़ा दीजिए कि ठीक ठाक जो फॉर्मूले 12th क्लास में यूज हो रहे हो
वो हम कर लें। तो हम इसको कहते हैं बेसिक एग्जाम्पल। आपको बेसिक में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि क्लास 12th में ऐसे जो भी फॉर्मूले 11th क्लास के यूज हो रहे हैं वो यूज करिए। अपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, कुछ फॉर्मूला लर्न करिए। अगर आप इतना काम भी करते हैं तो आपका बेसिक क्लास 11th कंप्लीट हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहा हूं और मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि सर कुछ चीजें रह जाएं, तो अब आप क्या करिए, क्लास 12 पढ़ते समय जो भी टॉपिक क्लास 11 का आता है तो सबसे पहले आपके क्लास नोट्स, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं इन्हें कंप्लीट करिए। यकीन मानिए अगर आप आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। अपने क्लास नोट्स एक बार फिर से पढ़िए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन करिए। सेकंड चीज, अपना पीवाईक्यूज करिए, एक बार फिर से क्लास 11 के पीवाईक्यू करिए। और ये सब काम आपको क्या करना है हम आपको बता दें। अगर आप 10 आवर की स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैक्सिमम बता रहे हैं, एवरेज आइडिया दिखा रहे हैं, तो आप कम से कम 8 आवर्स क्लास 12 पढ़िए और अपने यहाँ 2 आवर्स क्लास 11 पढ़िए एडवांस स्टूडेंट के लिए। इस 8 आवर्स में अपने क्लास 12 की डीपीपी मॉड्यूल ये सब कंप्लीट करिए। इस क्लास 11 का अगर आपको रिवीजन करना है साथ के साथ तो आप क्लास 11 को इतना ही टाइम दीजिए, ये टाइम इनफ है। मेरी बात माने तो एक ही 1 आवर देंगे तो भी कंप्लीट है। इसको 9 आवर कर दीजिए, इसको 1 आवर कर दीजिए, रोज का एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पढ़ लीजिए। अब आपको क्या करना है, क्लास 11 के साथ साथ ये पढ़ते जाइए, इतना टाइम दीजिए। किसी भी बच्चे को इतना सोचने की जरूरत होनी चाहिए 11th क्लास के लिए। आपके टीचर्स आपको इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे गाइड लीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, क्लास 12 का सिलेबस आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको प्योर एडवांस पढ़ना है क्लास 11 का तो उसके बाद पढ़िए। देखो बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11 तक एक साथ 2 नावों पे पैर रखने की कोशिश करते हैं। इस कारण से क्या करते हैं, 11th का बैकलॉग पहले से तैयार है, वो 12th का बैकलॉग भी तैयार करते हैं। यकीन मानिए मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 को पढ़ते समय क्लास 11 की रिक्वायरमेंट वैसे पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी क्लास 11 पढ़ना है तो हमने जितनी भी बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। क्लास 12 पढ़ते समय सबसे पहले क्लास 12 कंप्लीट रखिए। जैसे ही क्लास 12 कंप्लीट हो जाए देन क्लास 11 में आइए। क्लास 11 पढ़ने का एक ही तरीका है, नई चीजें मत पढ़िए। जो भी आपने पुरानी चीजें पढ़ी हैं, फॉर्मूला पढ़िए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए, पीवाईक्यू करिए, इतना काम करिए। क्लास 12 पढ़ते समय जितने भी टॉपिक जो क्लास 11 के आ जाएं उन्हें कंप्लीट करिए। क्या ठीक है? अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं तो अपनी तरफ से JEE 2025 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।